जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो तालीम आपने भी ली होगी। वैसे तालीम की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन शुरुआत बचपन से होती है। बचपन का वो लम्हा शायद आपको भी याद होगा, जब उंगली पकड़कर आप गए होंगे अपने पिता के साथ, या माँ आपको स्कूल छोड़ने गई होगी और उसके बाद दोस्ती हुई होगी आपकी स्लेट से, पेंसिल से, रबड़ से, और उसके बाद फिर नए दोस्त बने होंगे और दुनिया बदलती गई होगी। इस वक्त मौजूद हूँ धनबाद के बरवा के परासी गांव में ताहा डीएवी स्कूल में। हमारे साथ हैं मोहम्मद अखलाक अंसारी जी, और प्रिंसिपल हैं इस विद्यालय के। अपने इलाके में इकलौता सीबीएसई का स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। यहाँ बच्चे, उनके पेरेंट्स इसे इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से ही जानते हैं। आइए जानते हैं आज इस स्कूल के बारे में क्या विशेषताएं हैं और कैसे सफ़र शुरू हुआ। जोहार अखलाक जी। जोहार, और आपके समस्त व्यूअर्स को, जो भी आपके चैनल के माध्यम से आपको वॉच करते हैं, देखते हैं, उनको भी मेरे तरफ से आदाब नमस्कार, जोहार जी। देखिए, एक्चुअली अगर मेरी बात की जाए तो मैंने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई हैव स्टडीड इन सीबीएसई स्कूल ओनली, but I got the qualification, I got the education from the best schools and colleges, but I want the same thing from my village also. मैंने जिस चीज़ का तालीम ली अच्छे विद्यालय से या स्कूल कॉलेजेस से, मैं चाहता हूँ कि जो ये जो एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, इस ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कीजिएगा, आप पता लगाइएगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ के लोग मुश्किल से 300-400 रुपया मजदूरी के रूप में कमाते हैं। लेकिन आज का दौर पर हर अभिभावक को, हर पेरेंट्स को यह आशा और उम्मीद रहता है कि मेरा भी बेटा बेटी जो है वो अंग्रेजी स्कूल में तालीम हासिल करे और अंग्रेजी सीखे। तो इससे पहले मैं आपका हज़ारीबाग में एज ए प्रिंसिपल 2 साल कार्यरत था, मैंने वहाँ पर काम किया, लेकिन उससे हमको सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि चलिए आज तो मेरे पास यहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं है कि 25-30 रुपया सैलरी दे रहा है, खाना पीना है, लॉजिंग एंड फूडिंग इंक्लूड है, लेकिन शायद मेरे ग्रामीण जो बच्चे हैं, जो ग्रामीण के जो लोग हैं, उन लोगों को क्या मिल रहा है। तो मेरा स्कूल का आप कंस्ट्रक्शन भी देख सकते होंगे कि ये मैंने एक 0 लेवल से स्टार्ट किया इस चीज़ को, और इसमें भी मेरा 2 से 3 पार्टनरशिप में ये स्कूल चल रही है। और मेरी अगर मंथली इनकम की बात करें तो मुश्किल से आपको स्कूल का कंस्ट्रक्शन या सब चीज़ बच्चे से पता चल जा रहा होगा कि मुश्किल से 10-12 हज़ार रुपया ही बचता है। लेकिन आज मैं 30,000 को आज इस 12,000 से जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इनर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि चलिए कम से कम मेरे गांव के बच्चे जिन्होंने आज तक सीबीएसई का नाम सिर्फ सुना था, लेकिन आज उस अभिभावक को, उन बच्चे को एक प्राउड फील हो रहा है कि कम से कम मेरे भी बच्चे एक अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि बेहतर से बेहतर एजुकेशन उन लोग को देने का काम करूं, और बच्चे आज पढ़ भी रहे हैं। ग्राम में, गांव में या समस्त इस क्षेत्र में, कम से कम आप में भी आए होंगे रोड पर तो लोग इसको अंग्रेजी स्कूल से ही बोलते हैं, बोल रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही गर्व की बात है, और गर्व सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे गांव वालों को यह गर्व की विशेष बात है। तो शुरुआत किया है मैंने, बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैंने गांव में एक साफ और स्पष्ट भी कहा है कि अगर कोई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो 300-400 रुपया भी अगर इस स्कूल में फीस देने से असमर्थ हैं, तो उनको मैं वेलकम करता हूं कि आप अपने बच्चों को लेकर के आइए। मोहम्मद अखलाक अंसारी उसकी तालीम फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। ये मैंने शुरू से हर एक समय बहुत बड़ी बात आपने कही। कितने साल पहले इसका सफर शुरू हुआ स्कूल? ये आपका स्कूल मेरा 2022 से 2022 से रिस्पांस कैसा है? रिस्पांस बहुत अच्छा है, 100+ बच्चे हैं। लेकिन आप स्कूल जब आए तो फिर अंत समय में आए, मतलब क्या हो, जो वॉकर्स होते हैं, मतलब मेजोरिटी बच्चे जो हैं वॉकर्स हैं, वो पैदल होकर के चले गए, और गाड़ी जो जाती है वो 2-3 ट्रिप में जाती है। तो जो बच्चे लास्ट में बच्चे थे जो वैन से जाती है, वही बात सारे बच्चे थे, और दे आर वेरी स्मॉल किड्स, सब बहुत ही बहुत छोटे बच्चे हैं। लेकिन चलिए, एक चीज़ हमको प्राउड फील होता है कि कैमरा के सामने बड़े बड़े लोग फेस नहीं कर पाते हैं, तो बीइंग सो स्मॉल दे फेस्ड यू। जी। अच्छा, अंदर देखते हुए बात करते हैं कमरों को। कितने फैकल्टीज जो हैं वो यहाँ पर काम करते हैं? मलिका, आप क्लासरूम्स दिखाती जाइएगा। जी हाँ, मेरे पास अभी आपका 6 लेडी टीचर है। हाँ, 6 लेडी टीचर है, एक जेंट्स है, और मैं एक खुद हूँ। ओके, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? मलिका, इस तरफ आ जाइएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पढ़ाए जाते हैं? मैंने यहाँ पर आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो बेसिक्स जो सारे स्कूल्स में होते हैं, जो सारे बच्चे लोग पढ़ते हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पर मेजोरिटी बच्चे, यानी 100% में अगर 90% की 80% की बात करें तो माइनॉरिटी बच्चे हैं, यानी मुसलमान बच्चे हैं, कुछ मंडल बच्चे भी हैं, कुछ एसटी बच्चे भी हैं, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और उर्दू भी। और मैंने साफ और स्पष्ट कहा है कि अगर बच्चे मेरे, मान लीजिए कि
गैर कौम के बच्चे, अगर हिंदू बच्चे भी यहाँ पर होते हैं तो अगर उन लोगों को बाद में होगा तो मैं एक पंडित जो होते हैं वो आकर के रामायण महाभारत का भी ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि ज्ञान लेना बुरा बात नहीं होता है, कोई धर्म या कोई मज़हब बुरा नहीं होता है। हर इंसान को, हर बच्चे को अपने मज़हब के बारे में यानी दीन और दुनिया दोनों का तालीम का एक बेहतर जानकारी रखना चाहिए, तभी हम एक समाज और एक बेहतर देश की कल्पना कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने कही। जैसे उर्दू की जो यहाँ पढ़ाई हो रही है वो ऑप्शनल है, मतलब माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, हिंदू बच्चे जो हैं उनके लिए वो जरूरी नहीं। देखिए, एक्चुअली बहुत लोगों को इस चीज़ को अभी तक समझ में नहीं आता है कि उर्दू क्या होता है। जी। उर्दू बेसिकली अगर बात करें तो मुसलमान का लैंग्वेज नहीं है, इस चीज़ को लोगों को एकदम साफ और स्पष्ट जानना चाहिए। जी। उर्दू हम लोग का एक्चुअली जो अगर धार्मिक लैंग्वेज बोलेगा तो अरबी है, इट्स नॉट उर्दू। उर्दू तो मतलब देखा जाए एक शुद्ध मतलब हिंदी का मतलब एक रूप होता है उर्दू। जी। और आप लोग और हम लोग या फिर मूवीज़ में या गाना में देखते होंगे 90% जो वर्ड होता है वो उर्दू से लिया जाता है। और आप हमारे देश के बहुत ऐसे महापुरुष जो थे वो उर्दू मीडियम स्कूल से ही पढ़ करके यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। भारत के महापुरुषों में उनका नाम है, तो लोगों में एक मानसिकता बैठ गया है कि उर्दू जो है धर्म विशेष की भाषा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बोलचाल वाली भाषा है, ये बेसिकली अगर बोलचाल वाली भाषा, अगर मेरा धर्म की बात करें और मेरा धर्म की भाषा की बात करेंगे आप, तो वो मेरा अरबी है जिसे हम कुरान शरीफ को पढ़ते हैं। लेकिन उर्दू कुरान शरीफ में नहीं लिखा गया उस चीज़ को, उर्दू अलग चीज़ होता है, अरबी एक अलग चीज़ होता है। जी। फिर भी अगर मतलब पेरेंट्स के मन में ये बातें आती हैं तो उनके लिए यही है कि यहाँ उर्दू जो है वो ऑप्शनल हाँ, इट्स अपॉन द चॉइस ऑफ द चिल्ड्रन। इफ द चिल्ड्रन इज इंटरेस्टेड, इफ अ हिंदू चाइल्ड इफ इज इंटरेस्टेड टू गेट द एजुकेशन ऑफ उर्दू, इज मोस्ट वेलकम। और अगर वो नहीं तो कोई इशू नहीं है, उसके बदले फिर दूसरे क्लास होते हैं या फिर कुछ कल्चरल प्रोग्राम पे भाग लेते हैं या फिर एक्टिविटी में होते हैं, वो एक्टिविटी पे क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए ठीक है, तो ये कमरे आप देख रहे हैं, विद्यालय जो 2022 में शुरू हुआ है, 2024 में किस तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मलिका इस तरफ चलिएगा। तो ये इस इलाके में, परासी के इलाके में हिंदू मुस्लिम एकता का सिंबल बन गया है। बच्चे जो हैं वो हिंदू परिवारों के भी होते हैं, मुस्लिम परिवारों के भी होते हैं, और सबसे बड़ी बात सीबीएसई ने जो है वो एक यहाँ पर गांठ बना दी है, जोड़ बना दिया है हिंदू और मुस्लिम के बीच, क्योंकि यहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है पूरे इलाके के लिए। अखलाक जी, पॉलिटिक्स के साथ साथ एजुकेशन को ऐसे समय दे पाना संभव कैसे हो पाता है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ होता है मैडम। कि एक बात बताते हैं, जब तक पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो आप एक सिंपल सा बात कीजिए कि अगर हमारे देश पर या राज्य पर एक चपरासी का नौकरी का जब बहाली होता है तो बहाल करने वाला कौन? एक लीडर होता है। लीडर होते हैं, बिल्कुल। तो मेरा साफ और स्पष्ट इस राज्य से या फिर उस नायकों से या उस नेतागण से कहना है कि आप सिंपली इसको अगर देखिए, आप एक चपरासी की बहाली निकालते हैं तो वहाँ पर लिख देते हैं कि आपका इंटर पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, जो आप उस चीज़ का बहाल निकाल रहे हैं। लेकिन बताइए कि पॉलिटिक्स में भी एक नियम बना देना कि एक विधायक वही बन सकता है जो मास्टर डिग्री होगा, जो ग्रेजुएट होगा, तब तो फिर एक तालमेल के साथ चलेगा। बिल्कुल। तो आज का जो न्यू जनरेशन में है, चाहे हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो हो, आज देखिए वो एक विधायक बने हैं, लेकिन हमको लगता है कि 80 विधायक पे भारी अगर देखा जाए तो इकलौता टाइगर जयराम महतो है। तो समाज में और देश में पॉलिटिक्स हो या फिर नौकरी हो या फिर कोई भी अन्य कार्य हो, उन सब कार्यों पे एक पढ़ा लिखा को आना चाहिए। और जब तक पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तब तक हम एक बेहतर समाज का, एक बेहतर राज्य का और बेहतर देश का कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम समस्त लोगों को कहेंगे कि अगर आपके भी घर पे अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उनको पॉलिटिक्स में ज़रूर भेजिए, भेजना चाहिए, ताकि वो एक बेहतर कार्य कर सके अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो मैं स्कूल और स्कूल के साथ साथ पॉलिटिक्स, और मैंने आज तक ना तो स्कूल को कभी भी अफेक्ट होने दिया पॉलिटिक्स से, और ना ही मैंने पॉलिटिक्स को कभी अफेक्ट होने दिया स्कूल की वजह से। दोनों का मैं तालमेल करके चलता हूँ। और मेरी अगर रूटीन की बात करें, फ्रॉम द वेरी मॉर्निंग मीन 6 o'clock टिल 12 नाइट मेरा कार्यकाल रहता है। आधा बेला स्कूल में ताकि बच्चे अच्छे से पढ़े, और आधा बेला से ज़्यादा समय मैं पॉलिटिक्स में देता हूँ ताकि समाज को मैं अच्छा से सेवा कर सकूँ। चलिए, धन्यवाद आपका। तो मिसाल है राजनीतिक जीवन के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी कौम को कुछ नया देने की कोशिश का नाम है ताहा DAV स्कूल।